राधे कृष्णा दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं राजस्थान जेल प्रहरी परीक्षा 2025 यानी आज 12 अप्रैल की परीक्षा का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। अभी तक लेकिन जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, आज के एग्जाम की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखते हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं ताकि आने वाली शिफ्टों वाले बच्चों को हेल्प हो सके। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे इसमें जीके जीएस के प्रश्न, उसके बाद करेंगे रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन जीके जीएस का किस तरीके का आया था। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती हैं तो डैश नहीं बनते हैं। तो देखिए, जब अधातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड नहीं बनते हैं। देखो, इसमें जो टिक लगे हुए हैं आप लोग उनको इग्नोर करना, जो रेड से हम टिक लगा रहे हैं उस पर ध्यान देना। ठीक है, धातु ऑक्साइड नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा अनुरोधकर्ता द्वारा प्रथम अपील के बारे में बताता है। यानी आरटीआई अधिनियम के द्वारा प्रथम अपील के बारे में कौन सा वो बताता है, कौन सी धारा बताती है, कहने का सेंस ये है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 19 का फर्स्ट, यानी धारा 19 का सबसेक्शन फर्स्ट जो है अनुरोधकर्ताओं की प्रथम अपील के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसका आंसर है 19, धारा 19 की फर्स्ट। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला जलने की प्रक्रिया के उप उत्पाद के रूप में थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्सर्जित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, यानी ये बात कर रहा है उसमें से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लाई ऐश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्लाई ऐश। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, किसी जीन का वैकल्पिक रूप से जो एक लक्षण को किसी जीन का वैकल्पिक रूप जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे डैश कहते हैं। तो देखिए, जो भी एक लक्षण को एक नियंत्रित करता है उसे हम लोग कहते हैं एलील। क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एलील कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी VADP कहाँ लागू नहीं किया जा रहा है। यानी इसमें बात हो रही है कि VADP जो है राजस्थान में कहाँ लागू नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलवर में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा इसका, अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस RAC क्या है। यानी आपको फुल फॉर्म बतानी है, RAC की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, RAC की फुल फॉर्म है, ऑप्शन नंबर है आपका RAC की फुल फॉर्म राजस्थान सशस्त्र कॉन्स्टेबुलरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लच्छी राम किस लोक नाटक से संबंधित हैं। लच्छी राम किस लोक नाटक से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, कुचामनी ख्याल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना किसने की थी। यानी जो जाट रियासत है, भरतपुर की जाट रियासत जो है उसकी स्थापना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरजमल ने, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान सभा में डैश महिला सदस्य शामिल थीं। यानी जब भारत के संविधान को बनाने की बात हो रही थी तो उसमें संविधान सभा में कितनी महिलाएं शामिल थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 महिलाएं शामिल थीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो ये तो देखो आप सन देख के पहचान गए होंगे कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में परिवर्तित कर दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय राजमार्ग 8। तो दोस्तों चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1976 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन था दोस्तों। और आपको पता है धर्मनिरपेक्ष अकेला शब्द नहीं था, इसके साथ 2 शब्दों को और जोड़ा गया था, यानी टोटल मिला के 3 शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसे हम लोग लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों को वर्गीकृत करने की श्रेणी नहीं है। यानी हम तत्वों को वर्गीकृत किस श्रेणी के आधार पर नहीं कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका धातु कर्म के आधार पर, क्योंकि आप जानते हैं अधातु उपधातु और ये सब तो हम कैटेगरी में आते हैं उसकी में, लेकिन धातु कर्म नहीं है। धातु कर्म एक प्रोसेस है।
किसी प्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से कौन अग्रिम राशि दे सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप तरंगों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप की तरंगों को मापने के लिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण लेंस सौर भट्टियों, मशालों, सर्च लाइटों और वाहनों की हेडलाइट्स में उपयोग किया जाता है? देखिए, वाहनों की हेडलाइट्स और पक्ष लाइट दोनों में अलग अलग दर्पण यूज किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हेडलाइट्स में और सौर भट्टियों में और मार्च सर्च लाइटों की वाहनों में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अवतल दर्पण की यूज किया जाता है। ठीक है, वाहनों के किसमें, हेडलाइट में अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मजदूरों और फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना नवंबर 2024 में शुरू करने की घोषणा की है? यानी कौन से वाले राज्य ने किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य ने ही की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फड़ कलाकार श्री लाल जोशी का संबंध है, यानी इसमें वो दे रखी है आपको जगह, कहाँ से इनका संबंध, फड़ कलाकार जो श्रीलाल जोशी हैं उनका संबंध कहाँ से? तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भिलवाड़ा से। कहाँ से? भिलवाड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, उस नदी की पहचान करें जिस पर प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात स्थित है। तो ये तो आपको पता होगा, ये देखिए क्योंकि राजस्थान का जो वो हुआ है तो इसलिए राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होगी 5 और 6 में, तो इसका करेक्ट आंसर 5 जून होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो है मिक्सेस दे रखा है क्वेश्चन, तो हमें ढूंढने पड़ रहे हैं कि जीएस के क्वेश्चन कहाँ पर है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये समय हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के उत्तर में 2 राज्य हैं, यानी राजस्थान के उत्तर में कौन से 2 राज्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की पश्चिमी सीमा को डैश के नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा, आपको पता है भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है वो रेड क्लिफ है और वो राजस्थान की पश्चिमी भाग से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023-24 में राजस्थान निम्नलिखित में से किस प्रकार के तिलहन का अग्रणी उत्पादक था? निम्नलिखित में से पहचान करें, यानी 2023-24 में राजस्थान जो है कौन से वाले तिलहन में मतलब प्रथम रहा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरसों के लिए। किसके लिए? सरसों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ डैश में है। तो इसका करेक्ट आंसर, देखिए राजस्थान के उच्च न्यायालय की जो पीठ है वो जयपुर है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 अप्रैल 2024 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है विश्व धरोहर दिवस के रूप में 18 अप्रैल को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली का। तो यहाँ से आपको एक बात और पता चल रही है कि 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपके शिफ्ट में आए तो आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांगभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताइए जिसे कवि वांधव की उपाधि दी गई है। तो कवि वांधव की उपाधि किस शासक को दी गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विग्रहराज चतुर्थ को। किसको? विग्रहराज चतुर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरटीआई अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 3 के तहत दूसरी अपील दायर करने की समय सीमा क्या है? 19 की उपधारा 3 से सवाल पूछा गया है कि दूसरी अपील दायर करने की जो समय सीमा है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 दिन। क्या है? 90 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिपिमाला लिखा है? यानी कि लिपिमाला जो है किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? राजस्थान के उत्तर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। किसने? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर, दौसा और अजमेर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता, महाभियोग द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पशुधन जनसंख्या के मामले में शीर्ष पर है? शीर्ष पर पशुधन जनसंख्या के मामले, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? कौन सी मिट्टी राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मरुस्थलीय यानी रेगिस्तानी मिट्टी जो वो हर क्षेत्र ज़्यादातर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भौतिक परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन सा कथन भौतिक परिवर्तन की दृष्टि से बिल्कुल सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ की जो रासायनिक संरचना है वो अपरिवर्तित रहती है इसमें, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में बड़ी आंत का कार्य मुख्य रूप से डैश है, यानी मानव शरीर में बड़ी आंत का जो कार्य है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पानी और लवणों को अवशोषित करना और बिना पचे भोजन को बाहर निकालना, ये हमारा जो है बड़ी आंत का कार्य है मुख्य रूप से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिला आपदा प्रबंधक प्राधिकरण यानी DDMA का नेतृत्व कौन करता है? DDMA का नेतृत्व जो है वो कौन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिला अधिकारी करता है। कौन करता है? जिला अधिकारी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर शहर की स्थापना जो की थी राव जोधा ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राव जोधा ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टंगस्टन एक खनिज है जिसका उपयोग बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। राजस्थान में टंगस्टन अयस्क का एक प्रसिद्ध स्थान है, यानी कौन सा स्थान है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, यानी नागौर डेगाना जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागौर डेगाना करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता है, हमारे देश के राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। वो किसी भी राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ शर्तें होती हैं उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? हमारा संविधान देखिए लागू कब हुआ था और अपनाया कब गया था, इसमें अलग अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, जिन्होंने अब तक 600 छक्के लगाए हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी रोहित शर्मा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूची केवल जैव निम्नीकरण अपशिष्टों की है? ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए दे रखी है, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं और आपको बताना है उनमें से कौन सी जैव निम्नीकरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, आप लोग इसको एक बार पढ़िए। देखिए जो भी चीज़ आपको पता है जैव निम्नीकरण क्या होते हैं और अजैव निम्नीकरण क्या होते हैं, तो मेरे ख्याल से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फल और सब्जियों के छिलके, जो भी आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकल्प सुने, ये नहीं है, हाँ ये भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, घूमर। क्या है? घूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी ठनी राजस्थान की किस चित्रकला की शैली से संबंधित है? बनी ठनी, तो बनी ठनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, किशनगढ़ से। किससे? किशनगढ़ से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में राजस्थान की आय कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 26.72%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 को कौन सा शहर आयोजित करेगा? तो आपको पता है प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, ठीक है। और पहले ये 1 साल बाद मनाया जाता था, लेकिन अब ये 200 साल बाद, 2 साल के गैप में मनाया जाता है, नहीं हर दूसरे साल मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 फरवरी 2025 तक राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करना कि प्रवासी दिवस मनाया क्यों जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2023-24 में राजस्थान में तिलहन और गन्ने के उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2022-23 में उत्पादन की तुलना में सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समवर्ती सूची का विचार डैश के संविधान से लिया गया, यानी समवर्ती सूची जो है भारत में आई है, जो हमारे भारत के संविधान में कौन से संविधान से ली गई है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है हमारी समवर्ती सूची जो है। आप लोग बताओगे समवर्ती सूची जो है भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में आती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब याद देखिए, अब आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो गई है। जीएस के जितने भी प्रश्न थे वो हमने कर लिए हैं। अब हम रीजनिंग की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो देखिए रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, ये कथन है और ये कार्रवाई के तरीके दे रखे हैं आपको। स्टेटमेंट है और ये कार्रवाई के तरीके हैं। पूरे देश में फर्जी कॉल के माध्यम से साइबर अपराध में तेज़ी से वृद्धि हुई है, जिसके नागरिकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो कार्रवाई के तरीके क्या होंगे? आपको लोगों को स्मार्टफोन खरीदने से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। सेवा प्रदाताओं को संदिग्ध कॉल करने वालों से कॉल को चिन्हित करने के लिए कहा जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, केवल एक अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करते हैं, या तो एक या दो अनुसरण करता है, ना तो एक ना दो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर है, बी वाला, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या प्राथमिक विद्यालय की कैंटीन में वातित पेय पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? अब इसके ये कथन था, तर्क आता है हाँ, यह बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। दूसरा, नहीं, यह छात्रों को तय करना है कि उन्हें वातित पेय खरीदना है या नहीं। अब देखिए, एक केवल तर्क एक मजबूत होता है, केवल तर्क दो मजबूत होता है, या तो एक या दो। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा मीरा की बेटी है, मीरा राजू की इकलौती बहन है, जिसकी माँ मालती है, राकेश मालती का दामाद है, तो राकेश पूजा से किस प्रकार संबंधित है? देखिए ये आपको खुद से सॉल्व करना होगा। आप इसको एक बार खुद से सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये आपको पता है पेपर पेन की ज़रूरत होगी इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी पे था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, इसमें दिया गया है आपको कौन सी आकृति एक्स में दिए गए पैटर्न्स में निहित है, यानी कौन सा ऐसा वर्ड है या जो भी आकृति यहाँ पे दे रखी है, जो ऊपर दी हुई जो आकृति है इसमें जो है निहित है, इनमें से कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि बी में जो आकृति बन रही है वो ऊपर हमें उस वाली आकृति में नज़र आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको बताना है कि ये और ये, यानी आपको दे रखा है अब आने वाली श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ऑप्शन नंबर बी आएगा, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंग्लिश को किसी भी कूट भाषा में ये लिखा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है उसी कूट भाषा में हिंदी को हम लोग, यानी कोडिंग में हिंदी को क्या लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेपर को इस तरीके से कोड किया जा रहा है, तो पेंसिल को किस तरीके से कोडित करेंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 37। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई कथन वाला आ गया फिर। देखिए आप एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग पढ़ लेना है इसको, आपको कथन निष्कर्ष दोनों दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे ए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी वाली आएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक को 29 लिखा जा रहा है, तो व्हाइट को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लैक को 29 लिख रहे हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग है, ये आपको सॉल्व करना आता होगा रीजनिंग, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 65 लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी देखिए ये इसमें जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कथन वाला आया, कथन और निष्कर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है, कथन है, निष्कर्ष है, पढ़ लेना आप। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए रीजनिंग आपको पता है सॉल्व करने वाली है, तो वो आप लोग देख के खुद कर सकते हैं। और बाकी जीए के जीएस की बात थी तो वो हमने सॉल्व करा दिया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये भी आप देख लीजिए रीजनिंग का। ये कथन और निष्कर्ष वाली जो धारणा है, कथन धारणा है निष्कर्ष, ये जो है इनके आप लोग एक बार आंसर इनके टिक हम कर दे रहे हैं, बाकी आप लोग सॉल्यूशन देख लेना किस तरीके से क्या दिमाग लगाया है।
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और बाकी किसी चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट को इस तरीके से कोड किया गया तो सर्च को किस तरीके से कोडिंग किया जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देन उसके बाद नेक्स्ट अब देखिए रीजनिंग तो इस तरीके से, अब बस आप क्वेश्चन देख लीजिए एक बार ताकि आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि रीजनिंग में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इनमें बेमेल भिन्न बताना है, कौन सा अलग है। कागज़ का लकड़ी से, बेल्ट चमड़े से, और सोना चांदी, शराब अंगूर, इस तरीके से। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा आप लोग कमेंट करना। अच्छा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे अकॉर्डिंग जो है बेमेल का चयन करना है ना, तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सोने से चांदी तो नहीं बनता। फिर ये इस तरीके से कि ZYO, फिर XWP, फिर VUQ, तो देन उसके बाद आने वाली क्या सीरीज़ होगी यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्रीन पे चलते जाएंगे, आप एक बार आप उनको देख लेना और पॉज करके सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है। सॉल्यूशन करने के बाद अपना सॉल्यूशन कमेंट करना नंबर डाल के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो सॉल्व नहीं हो रहे, बस आप क्वेश्चन देख लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं ताकि आप अपना प्रिपरेशन को करके जाओ अगर आने वाली शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो। ये देखिए ये है कि अगली संख्या क्या है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 8। एक ये तर्क कथन वाला और तर्क वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसको एक बार आप पढ़िए, अब इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पूछ लिया है, ब्लड रिलेशन से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कथन से ही है। आप लोग इनको रीजनिंग को एक बार स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग क्वेश्चंस को देख लेना और बाकी आपको किसी में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर देना। बाकी मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पे चल रहे हैं आप लोग इनको देख के क्वेश्चन के आंसर्स निकाल लो, कि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको किस तरीके के क्वेश्चन की अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करके जानी है, ठीक है। तो बाकी आप लोग GK GS तो कर ही चुके हैं, आपको GK GS के आंसर पता चल ही चुके हैं और उससे रिलेटेड जो भी आपको पता है फैक्ट्स हैं वो आप पढ़ के जाना अगर आपका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो, ताकि आपका उससे रिलेटेड अगर पूछा जाए तो आप लोग कर पाओ। रीजनिंग के क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पे किस तरीके किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं ताकि आप आने वाली शिफ्टों में एग्जाम हो तो आप करके जा पाओ, ठीक है। बाकी वीडियो